दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं ट्रैवल क्रोशिया विद जोशी। तो दोस्तों आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ आप लोगों के सवाल हैं, उनका आंसर देने की कोशिश मैं करूंगा दोस्तों, क्योंकि कई लोग मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि मतलब यूरोप में आना ठीक रहेगा नहीं रहेगा या गल्फ़ कंट्री में। देखिए दोस्तों, अगर आप सीधे डायरेक्ट इंडिया में, अब अगर इंडिया में है आपके पास वर्क वगैरह एक्सपीरियंस कम है तो आप जाएं गल्फ़ में जाएं अगर आपको जॉब मिल रही है तो। नहीं तो अगर गल्फ़ में रहें, कुछ साल रहें वहाँ पे, कुछ महीने रहें, कुछ साल रहें, ठीक है ना, अपना कॉन्टैक्ट पूरा करें दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, गल्फ़ में रहने के अपने फ़ायदे होते हैं और यूरोप में आने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। आज थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से मतलब गल्फ़ में रहने के क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पे भी रहने के भी फ़ायदे हैं दोस्तों। कई लोग सीधा बोलते हैं कि यूरोप चलें, यूरोप चलें। यूरोप में देखिए, यूरोप का ऐसा है दोस्तों, देखिए यूरोप में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं आगे ज़िंदगी के लिए तो आप आएँ यूरोप, ज़रूर आएँ। क्योंकि यूरोप में दोस्तों एकदम से मतलब सब चीज़ ऐसा है कि अगर आप जम गए यूरोप में तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है ना। अगर आपने 5-6 साल दे दिए यूरोप में, तो एक कंट्री में आपने अगर 5-6 साल दे दिए तो आप लोगों के लिए मतलब सेटल होने के 99% चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो कि गल्फ़ में नहीं है। गल्फ़ में आप अगर 10 साल भी रहें, 15 साल रहें, 20 साल रहें, फिर नौकरी ख़त्म, फिर उसके बाद सीधे जाना पड़ेगा इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे है कि अगर आपने 5-6 साल अगर दे दिए इस कंट्री में, एक ही घंटे में अच्छे से काम किया, चुपचाप रह के, अच्छे से क्या है मतलब चुपचाप अपना काम किया, और 5 साल अगर आप रुक गए तो आप उसके बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। आपको पीआर परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो मिल मिल जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है ना। फिर पीआर मिल गया, उसके 1-2 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और जैसा कि मैं हूँ अभी क्रोशिया में, आप लोगों को पता है क्रोशिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। वर्ल्ड में 16वें नंबर पे ये कंट्री का वो पासपोर्ट है, ठीक है ना। अगर आपके पास क्रोशिया का पासपोर्ट है तो आप मतलब कि ये समझ लीजिए कि कहीं भी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी कंट्रियाँ आप मतलब वीज़ा विदाउट वीज़ा जा सकते हैं ऑन अराइवल पे। तो ये सब यहाँ की खासियत है दोस्तों, ठीक है ना। छोटी सी कंट्री है क्रोशिया और इसकी पॉपुलेशन जो है अभी करीबन 44 लाख है। 44 लाख क्या होता है, कुछ भी नहीं। अपने उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1-1.5 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की वो है 44 लाख, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब जॉब उतनी है नहीं दोस्तों, साहब, और सीधी बात है, क्योंकि झूठ बोलना भी सही नहीं रहता है। कि मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को रूबरू कराऊं सीधे, मतलब जो भी सच्चाई है, जो फैक्ट हैं वो बताऊं। क्योंकि यहाँ पे उतना स्कोप है नहीं दोस्तों। ये कंट्री अभी अभी हाईलाइट हुई है, शेंगेन में आया है। इससे पहले देखिए, आपको एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ कि मैं क्रोशिया में आया 2023 में, और मुझे क्रोशिया के बारे में जानकारी हुई मतलब 2021 में दोस्तों। आप यकीन करें, 2021 या 2022 में पकड़ लें या 21 में समझ लें दोस्तों, ठीक है ना। तो 21 में मैंने नाम सुना कि क्रोशिया भी एक कंट्री है। तो फिर सर्च किया दोस्तों यूट्यूब पे, इसी तरह से आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सर्च किया, इधर उधर से जानकारियाँ ली, ये तो इस कैसे करके मतलब दोस्तों पहुंच गया यहाँ पे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जो मैंने सोचा था। तो आप लोग भी मतलब आ सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग ना आएँ। आप लोग आएँ मेरे, और आपको अगर मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। आप लोगों के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं अपना नीचे दे दूँगा। और आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो ज़रूर आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, और चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप शेयर करोगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अपना सपोर्ट बनाए रखें कि किस तरह से मैं और आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं दोस्तों, और मैं काम कर सकूं उन गरीब लोगों के लिए जो लोग मतलब
10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं इंडिया में होटल लाइन में या कहीं और, क्योंकि यही रियलिटी है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना ही मिलता है इंडिया में, हम आपको पता है 10-15-20 हज़ार रुपये में कुछ होता नहीं है, क्योंकि गांव से आदमी शहर आता है, शहर में किराए देते ही थक जाता है, ठीक है ना। क्या बचाता है आदमी और क्या खाता है वो तो आप हम सबको पता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग आएँ, आप लोगों को अगर कुछ और भी सपोर्ट चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। और मुझे खुशी मिलेगी कि आप तो अधिक से अधिक लोग मतलब मेरी वीडियो देख के कोई लोग मतलब प्रेरणा ले और आए यहाँ पे, जो लोग जॉब फॉरेन कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये है बात। तो गल्फ़ कंट्री और उसके बाद हम लोग मैं कर रहा था दोस्तों गल्फ़ कंट्री और यूरोप का, तो आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो बाकी अगर नए हैं तो काम करना चाहते हैं तो गल्फ़ कंट्री में कीजिए, क्योंकि यूरोप में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और तो कई लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम उसमें आप लोगों को भेजूं, कम से कम उसमें आप लोगों को खर्चा हो, इस तरह से आप लोगों को जॉब मिले, और वो पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है ना। तो सब चीज़ मैं यूट्यूब पे बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन आप मुझे कमेंट करें नीचे वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें तो मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों को, एड्रेस वगैरह हर चीज़ जो भी मेरे से प्रोवाइड जो भी हो सके वो प्रोवाइड कराऊंगा, किस तरह से आप लोग कम से कम खर्चे में आ सकें। बाकी आप लोगों की मेहनत रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।